हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन के ऊपर। कुछ सीरीज है कि ऑप्शन आया कहाँ था, बेसिक्स टू एडवांस क्या होता है, ऑप्शन किस तरह से क्रिएट होता है, इसके पीछे का एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है। डोंट वरी, आने वाले टाइम में मैं आपको और चीज़ें ऑब्जर्विंग के लिए बताता रहूँगा कि किस तरह से ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए या ऑप्शन में बायर एंड सेलर किस तरह से मिड आउट होते हैं। राइट, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि मार्केट सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस पे टिका होता है कि कौन बायर है कौन सेलर है। राइट, हम लोग इसको बायर एंड सेलर की तरह इंडिफाइड करते हैं। राइट, तो कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, मेक श्योर करना उस पॉइंट को अगर आप नोट करते हो, भी आने वाले टाइम में आपको लिए ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पिंग करेगा। ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप एक चीज़ नोटिस करते होगे, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ जिस तरह से आपको रूल्स बाय रूल्स समझ आएंगे। मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लोग बोलेंगे कि सर फंड रहना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग पैसा बना सकते हैं। मे भी मुझे ऐसा लगता है कि फंड अगर आपके पास है तब भी आप पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। लोग छोटे अमाउंट के साथ आते हैं, छोटे नॉलेज के साथ आते हैं और सोचते हैं कि मार्केट में बड़े अमाउंट के साथ हम लोग पैसा क्रिएट कर लेंगे। बट ये सारी चीज़ें तभी काम करती हैं जब आपके नॉलेज परफेक्ट होगा, आपका ट्रेडिंग स्किल प्रोफेशनल होगा। राइट, कुछ कंसेप्ट है प्रोफेशनल किस तरह से आप मैनेज आउट कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट यहाँ पे ऑप्शन आया था, राइट, जब मार्केट ऑप्शन आया था 2000 में। राइट, जब यहाँ पे 2000 जब मार्केट चल रहा था तब यहाँ पे क्या था, ऑप्शन क्रिएट हुआ था। और ऑप्शन में वॉल्यूम कब आना स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन में वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ था 2007 में, वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ था 2008 में, वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ था। राइट, ये दो आप कॉन्सेप्ट लिख के रख लेना कि ऑप्शन में वॉल्यूम कब आया था और ऑप्शन कब आया था। राइट, अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मेक श्योर उस कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट कर सकते हो। आप इमेजिन करो, आप पर्टिकुलर कोई भी पोर्टफोलियो, राइट, कोई भी पोर्टफोलियो हो जिसमें आपने ए टू जेड कोई भी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, जिसमें से आप लोगों ने 10 लाख 50 लाख या 1 करोड़ का भी पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। हम लोग मिडल पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करते हैं, इमेजिन करो मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, ये लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात बोल रहा हूँ जहां पे बिग फंडर एड आउट होते हैं। राइट, अगर मार्केट कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में आ रहा है या मार्केट अप साइड में जा रहा है, वहां पे सब लोग अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं एक अच्छे रिटर्न के साथ। राइट, अगर ये पोर्टफोलियो में अगर इमेजिन करो हम लोग अनसर्टेड मोमेंटम बैंक निफ्टी या पर्टिकुलर जिस पोर्टफोलियो में आपने ट्रेड्स लिया है वहां पे अगर मोमेंटम होता है, जो भी डेली टाइम फ्रेम पे या करेक्टिव मार्केट होता है, तो फंडर क्या प्लानिंग करते हैं, इसके पीछे क्या एग्जैक्टली रूल एंड कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ये मार्केट कंटिन्यूअस अगर डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे अगर फॉलिंग करता है तो किस तरह से हैजिंग किया जाता है, उसके पीछे का कॉन्सेप्टली रूल क्या है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पर्टिकुलर जब भी ये बड़े पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं 10 लाख 50 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ का, इनका सबसे ज्यादा इंटेंशन क्या होता है, हैजिंग किस तरह से होता है, उसके पीछे पे ये ऑप्शन क्रिएट होता है। लोग बोलते हैं कि जिस तरह से हम लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं ये उसके पीछे का नहीं, ये कंसेप्ट थोड़ा चेंजिंग कंसेप्ट था। मे बी अगर पोर्टफोलियो प्रॉफिट्स हो रहा है, राइट, पोर्टफोलियो में अगर प्रॉफिट्स हो रहा है, अगर ये प्रॉफिट्स के अगर यहाँ पे डेली या मंथली या वीकली टाइम फ्रेम पे फॉलिंग कर रहा है, मे बी अनसर्टेड मोमेंटम आ रहा है उस पोर्टफोलियो के अंदर, तो वहां पे हम लोग हैजिंग प्लान करते हैं ऑप्शन के ऊपर। अब ये होता क्या है उसको मैं थोड़ा सा कंसेप्टली रूल बता देता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ। इमेजिन करो यहाँ पे एक पर्सन है जो नंबर ए है और सेकेंड पर्सन है यहाँ पे जिसका नंबर बी है। राइट, ये दोनों पर्सन है जिसमें ट्रेड ले रहे हैं। बी पर्सन के पास यहाँ पे 10 लाख रुपीज है जहां पे इन्होंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे, एंड समझ रहोगे तो वीडियो को लाइक भी करते रहना, एंड अपने ग्रुप्स में व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने सोशल मीडिया पे वीडियोस को शेयर भी करते रहना। इससे क्या होता है, लोग के अंदर नॉलेजली बहुत ज्यादा कैप्चर आउट हो जाता है, क्योंकि लोग के माइंडसेट में अभी भी यही है कि बड़ा पैसा होगा तो बड़ा पैसा बनेगा। राइट, आई नो बड़े पैसे से बड़े पैसे बना सकते हो, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे क्रेडिट जो दिया जाता है वो दिया जाता है स्किल के ऊपर। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, मे बी तभी आप पैसे को ग्रोथ कर सकते हो, वरना अगर आप 10 करोड़ भी लेके आओगे तो मार्केट से आपको बाहर जाना पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे। बी के पास है 10 लाख रुपीज है जिसका ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। ए के पास सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपीज है। राइट, ध्यान से कंसेप्ट समझना किस तरह से ये कंसेप्ट काम करता है। बी के पास 10 लाख रुपए है, ए के पास यहाँ पे 1 लाख रुपए। राइट, ये कंसेप्ट क्या करेगा, ये 1 लाख रुपए यहाँ पे क्या करेगा, एक एग्रीमेंट कराएगा। राइट, एक एग्रीमेंट साइन कराएगा कि ये आने वाले टाइम में, राइट, आने वाले टाइम में ये जो आपके पास मेरा 1 लाख रुपए का एग्रीमेंट साइन किया गया है, अगर ये कोई न्यूज आता है, इमेजिन करो एक पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर ये डिसाइडेड किया गया है जिस तरह से ऑप्शन बिल्डअप होता है। राइट,
यहाँ पे एक डिसाइडेड किया है रूल के ऊपर कि एक मार्केट में एक न्यूज आता है, एक न्यूज आएगा जो एक मंथ के बाद ये 50 लाख रुपए यहाँ पे 50 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे, 10 लाख रुपए 50 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ए नंबर वाला यहाँ पे एग्रीमेंट साइन कराएगा कि आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो 10 लाख का यहाँ पे पोर्टफोलियो क्रिएट है, मैं 1 लाख का पोर्टफोलियो यहाँ पे एग्रीमेंट करा रहा हूं, अगर आने वाले टाइम में, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर आने वाले टाइम में ये जो सडन जो न्यूज आएगा, ठीक है, ये जो न्यूज आएगा अगर इस न्यूज को पॉजिटिव माना जाएगा, राइट, अगर पॉजिटिव न्यूज आएगा तो फिर आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट किया है इसको प्रॉफिट कितना होगा, 50 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा अगर ये न्यूज पॉजिटिव आता है, राइट, ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव अगर न्यूज आता है तो फिर यहाँ पे जो ए नंबर 1 लाख रुपए का एग्रीमेंट साइन कराया है उसको 50 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। बट अगर ये न्यूज निगेटिव आता है, ध्यान से सुनना, अगर ये मतलब न्यूज निगेटिव आता है तो ये जो 10 लाख रुपए हैं इसका, राइट, ये 10 लाख रुपए ये लॉन्गर टाइम पे इन्वेस्ट किया है, पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, बट इसको क्या होगा शॉर्ट टर्म में, राइट, शॉर्ट टर्म में ये 1 लाख रुपए का क्या होगा, इसको प्रॉफिट होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होगे किस तरह से मैं आपको रूल कर रहा हूं। डोंट वरी, आपके ऊपर ये भी डिपेंडेंट होगा, आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि यार सर ये जो बी वाला है जिसके पास 10 लाख का पोर्टफोलियो, ये क्यों ऐसा चाहेगा कि मुझे 1 लाख का यहाँ पे बस सिर्फ 1 लाख का प्रॉफिट हो। डोंट वरी, मैं ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूं जो भी है प्रॉब्लम्स। ओके, देखो ए वाला जो है ना, ये क्या है, ये बायर, ध्यान से सुनना, ये क्या है, ये बायर है। ओके, राइट, ये अपना बायर है और ये जो बी नंबर है वो अपना सेलर है। सेलर क्या करता है, आप लोग एक कंसेप्ट सुने होंगे किसी भी पर्टिकुलर टीचर से कि बायर जो होता है वो प्रीमियम देकर खरीदता है, राइट, बट यहां पे जो सेलर होता है वो प्रीमियम कलेक्ट करता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, आने वाले टाइम में आपको इसके ऊपर भी कंसेप्ट रहेगा। इस वीडियो को मैं जितना हो सके उतना बड़ा कर रहा हूं, बट अगर इसमें भी कुछ पॉइंट मिस हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, ये पॉइंट आप समझा। ए वाला क्या है, बायर है, और बी वाला क्या है, यहाँ पे सेलर है। सेलर वाला क्या जानता है, सेलर ये जानता है कि पिछले 4 साल में, राइट, पिछले 4 ईयर में जो भी रिजल्ट आया था वो निगेटिव आया था, राइट। तो इसके माइंडसेट में क्या चल रहा है कि अगर 4 साल में पूरे नेगेटिव रिजल्ट आए हैं तो इनको और टाइम है कि हाँ अगर ये 4 साल में नेगेटिव आया तो रियल चांसेस है कि 5th ईयर्स में भी ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको बैठे बैठे ये 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो अपना शिफ्ट किया है, ये अपना सेव किया है। ओके, बट ये क्या कर रहा है, 1 लाख का यहाँ पे जो ए वाला जो एग्रीमेंट कराया इसको ये क्या करेगा, कैप्चर आउट करेगा, वो भी शॉर्ट टर्म में, राइट। ध्यान से सुनना किस तरह से कंसेप्ट काम करता है। और ए वाला सोच रहा है कि पिछले 4 ईयर से नेगेटिव रिजल्ट आया है, तो अगर इस बार पॉजिटिव आता है तो मुझे 1 लाख रुपए का एग्रीमेंट साइन करा के मैं यहाँ पे 50 लाख रुपए कमा सकता हूँ। जिससे क्या होगा, अगर ये 50 लाख रुपए कमा लेगा ए वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको ये सिर्फ बी वाले को सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, इस ए वाले का यहाँ पे 40 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, राइट। कंसेप्ट समझ आया किस तरह से ये क्लियर आउट हो रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में किस तरह से होता है। देखो, कोई भी पर्टिकुलर जो भी पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं उनका लॉन्गर टाइम में रहता है। अगर लॉन्गर टाइम में मार्केट ऊपर जाएगा वो अपना एक व्यू बना के चलते हैं, बट अगर शॉर्ट टर्म में, अगर डेली टाइम फ्रेम पे, मंथली या वीकली, अगर उनका मार्केट वो जो पर्टिकुलर जिस स्टॉक में उन्होंने इन्वेस्ट किया है अगर वो स्टॉक गिरता है तो उससे क्या होगा, वो अपना प्रॉफिट को क्या करेंगे, सेव्ड करने के लिए, राइट, कुछ शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीमियम को सेल करेंगे। अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर ये लॉन्गर पे आपने बाइंग के लिए सोचा है, पोर्टफोलियो पॉजिटिव के लिए आपने सोचा है कि मैं इसको बाइंग करूंगा, इसको मैं लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड रखूंगा, बट शॉर्ट टर्म में आप क्या कर सकते हो, अगर शॉर्ट टर्म में ये नीचे आता है ये पर्टिकुलर स्टॉक, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन को सेल करके वहां पे पैसा बना सकते हो। तो ये क्या कर रहा है, बी वाला प्लान कर रहा है कि अगर यहाँ पे जो न्यूज अगर वो निगेटिव भी आता है या 1 मंथ का, सिर्फ और सिर्फ ये जो एग्रीमेंट साइन किया ए वाला, वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का एग्रीमेंट साइन किया है, बट यहाँ पे अगर 2 महीने के बाद अगर रिजल्ट निकलेगा तब भी इसको 1 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, क्योंकि एग्रीमेंट तो सिर्फ 1 ही महीने का है ना। तो 1 महीने के बाद अगर रिजल्ट निकलेगा तो इसके जो 10 लाख रुपए पोर्टफोलियो में सेव्ड है उसको 1 लाख का प्रॉफिट ए वाले का मिल जाएगा। इससे क्या होगा, ए वाले का लॉस हो जाएगा। बट अगर ए वाले का यहाँ पे मंथली में जो भी यहाँ पे रिजल्ट अगर वो पॉजिटिव निकला तो ये क्या करेगा, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके यहाँ पे 50 लाख रुपए कमा लेगा। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे किस तरह से कंसेप्ट काम करता है। डोंट वरी, आपके माइंड में ये भी प्रॉब्लम आ
आ रहा होगा कि सर ये जो है ए वाला, ये 1 लाख रुपए कमा मतलब 1 लाख इन्वेस्ट करके 50 लाख कैसे क्रिएट कर सकता है। डोंट वरी, ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर में क्या अपॉर्चुनिटी होती है, कितना परसेंटिंग चांसेस होता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना कैलकुलेट हो सकता है, इसके पीछे एक सेपरेट वीडियो मैं क्रिएट करूंगा, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको और ज्यादा हेल्पफुल होगा वीडियो को देख के अपने ट्रेडिंग करियर के स्किल में इन्वॉल्व करने के लिए। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे किस तरह से यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इसी के बेस पे ऑप्शन आया था, जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पोर्टफोलियो पापा का लॉन्गर टाइम के लिए पोर्टफोलियो आपने क्रिएट किया है तो वहां पे शॉर्ट टर्म में आप ऑप्शन को बाइंग करके या ऑप्शन को सेलिंग करके भी पैसा बना सकते हो। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे किस तरह से काम कर रहा होगा। तो ए वाले को क्या होगा, 40 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 50 लाख का प्रॉफिट होगा। बी वाले को यहाँ पे 10 लाख रुपए दे देगा और यहाँ पे 40 लाख का ये प्रॉफिट कर लेगा। तो यहाँ पे 1:40 का रिस्क रिवॉर्ड, समझ रहे हो आप लोग। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करके ये 40 लाख रुपए कमा रहा है तो इसका कितना प्रोबेबिलिटी है विनिंग होने के लिए, सेलर का कितना प्रोबेबिलिटी है विनिंग होने के लिए, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो को आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। एंड वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स।